हरे 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 राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। आप सबका सुबह की भागवतम कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रार्थनाएं चल रही हैं, श्रीमद् भागवतम की प्रचेता कर रहे हैं। हमें ये प्रार्थनाएं सुननी चाहिए और करनी भी चाहिए, इससे हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोधानंदन ब्रज जन रंजन, यशोधानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर बनचारी, यमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोधानंदन ब्रज जन रंजन, यशोधानंदन ब्रज जन रंजन, यशोधानंदन ब्रज जन रंजन, यशोधानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर बनचारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राधा पार्थ सारथी की जय प्रभुपाद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपद
प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद की। इस कॉन्फाउंडर आचार्य शिविर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की। ऑल ग्लोरीज टू द असम्बल्ड डिवोटीज हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू द असम्बल्ड डिवोटीज हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरंग। ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद के। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। एक भजन गाएंगे। हाँ, मैं कोशिश करता हूं बोलने की, आप मेरे पीछे बोलने की कोशिश करें। जिनको आता है वो बोलिए, जिनको नहीं आता है वो सुनते रहिए, ठीक है। कोशिश करता हूं। मानस देह गेह। आज के श्लोक से लिंक है ये। वैसे तो जितने भी श्लोक हैं ये प्रार्थनाएं की हैं प्रचेताओं ने भगवान के लिए, तो हमें भी ये प्रार्थनाएं करनी चाहिए। तो ये इनसे लिंक है ये श्लोक। कोशिश करता हूं। करताल तो मुझे नहीं बजाने आएगी शायद। मानस देह गए जो किछु मोर अर्पिल तुआ पदे नंद किशोर। मानस देह गे जो किछु मोर अर्पिल तुआ पदे नंद किशोर। मानस देह गे जो किछु मोर अर्पिल तुआ पदे नंद किशोर। संपदे विपदे जीवने मरने गाए मम गेल तू आओ पद वरने। मारी व राखी व जो इच्छा तो हार नित्य दास प्रति तू अधिकार। जन्म विमो इच्छा यदि तोर जन्माओ विमो इच्छा यदि तोर। भक्त ग्रहे जनी जन्म हौ मोर। मानस देह गेहे जो किछु मोर अर्पिल तुआ पदे नंद किशोर। कीट जन्म हो जथा तू दास। कीट जन्म हो जथा तू दास। बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे नहीं आस। भुक्ति मुक्ति स्पृहा विहीन जे भक्त लभिते तांक संग अनुरक्ता। मानस देह गेहे जो किछु मोर अर्पिल तुआ पदे नंद किशोर। जनक जननी दैती तनय
प्रभु गुरु पति तू सर्वम है। भक्ति विनोद कहे सुन कान, भक्ति विनोद कहे सुन कान। राधा नाथ तू हमार प्राण, राधा नाथ तू हमारा प्राण। मानस देह गए जो किछु मोर, अर्पिल तू पदे नंद किशोर। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुद्रयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते, गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक बार और बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। अभी ध्यान से सुनिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की स्कंद 4 अध्याय 30 और श्लोक संख्या है 33। मैं पहले बोलूंगा, आप सुनिए। अगर हमने भगवान को प्रसन्न करना है ना, तो हमें प्रार्थनाएं बोलनी चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र तो बोलते ही हैं, प्रार्थनाएं भी बोलनी चाहिए। सब ये बराबर की पोटेंसी रखते हैं, बराबर की शक्ति रखते हैं। प्रार्थना करने से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। हमें नहीं करने आती है प्रार्थनाएं, हम इतने समर्थ नहीं हैं कि प्रार्थनाएं खुद बना सकें फिर बोल सकें। तो हमें जो पहले से ही पूर्ववर्ती आचार्य भक्त हैं, उन्होंने जो प्रार्थना की हुई हैं वो हमें बोलना चाहिए। इससे क्या होगा कि हम भगवान के धाम में वापस जाने के अधिकारी बन जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रार्थना है, जैसे कुंती महाराजनी ने भी की हैं, प्रहलाद महाराज की भी हैं, और आजकल हम परिचेताओं की प्रार्थनाएं पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। तो हमें ये खाली बैठ कर के भी, घर में जब बैठे हैं तो ये पढ़नी चाहिए। सिर्फ क्लास में आके बैठ के पढ़ के तो वो भी ठीक है, लेकिन अपने आराम से बैठ कर के घर में अपने कमरे में या कहीं भी हैं तो तब भी पढ़नी चाहिए। ये खास करके जो भक्तों के द्वारा प्रार्थना की गई है। प्रचेताओं ने भगवान का दर्शन पाया। कैसे? भगवान शिव ने जो उनकी प्रार्थनाएं बताई, तो उन्हीं के अनुसार उन्होंने वो प्रार्थनाएं बोली हैं। तो भगवान शिव तो शुद्ध वैष्णव हैं भगवान के, तो इनकी प्रार्थनाएं बड़ी शक्तिशाली होती हैं। तो मैं पढ़ता हूं, आप सुनिए पहले। यावत्ते माया स्पृष्टा भ्रमाम इह कर्म भी तावद भवत प्रसंगानाम संगस्यानो भवे भवे। मेरे पीछे दोहराइए। यावत्ते माया स्पृष्टा भ्रामम इह कर्म भी तावत भवत प्रसंगानाम संघास्यानो भवे भवे। यावत्ते माया स्पृष्टा भ्रामम इह कर्म भी तावत भवत प्रसंगानाम संघास्यानो भवे भवे। यावत्ते मायया स्पृष्टा भ्रामम इह कर्म भी तावत भवत प्रसंगानाम स्यानो भवे भवे। जावत्ते माया स्पृष्टा भ्राममिह कर्म भी तावत भवत प्रसंगानाम संघास्यानो भवे भवे। अभी बोलिए।
यावत्ते माया स्पृष्टा हम एह कर्म भी तावत् भवत् प्रसंगानाम संघास्यानो भवे भवे यावत्ते माया स्पृष्टा तावत् भवत् प्रसंगानाम संघास्यानो भवे भवे यावत्ते माया स्पृष्टा कर्म भी तावत् भवत् प्रसंगानाम संघास्यानो भवे भवे यावत्ते माया स्पृष्टा भ्रामम इह कर्म भी संगानाम सुनो भवे भवे। लेडीज, यावत्ते माया स्पृष्टा भ्रामम इह कर्म भी तावत् भवत् प्रसंगानाम संघास्यानो भवे भवे। और कोई? यावत्ते माया स्पृष्टा प्रसंगानाम संघास्यानो भवे भवे। शब्दार्थ श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जावत जब तक ते तुम्हारी माया माया से स्पृष्टा दूषित भ्रामाम हम घूमते हैं यह इस संसार में कर्म भी कर्मों के कारण तावत तब तक भगवत प्रसंगानाम आपके प्रेमी भक्तों की संघा संगति स्यात हो न हमारी भवे भवे प्रत्येक जूनी में। जब तक हम इस संसार में हैं तो प्रकृति के 3 गुणों में रहते हुए हम अपने कर्म करते हैं। और फिर इन्हीं कर्मों के अनुसार जो हमें फल मिलता है वही कारण है एक हमारा जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ने का। नए नए शरीर बार बार मिलते हैं, कभी मनुष्य का शरीर मिलता है, कभी देवताओं का शरीर मिल जाता है, कभी पशु पक्षियों का शरीर मिल जाता है, कीट पतंगों का शरीर मिल जाता है। ऐसे ही हम एक जूनी से दूसरे जूनी में घूमते रहते हैं, एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में, पृथ्वी से स्वर्गलोक में, स्वर्गलोक के बाद ब्रह्मालोक में, फिर नरकलोक में भी चले जाते हैं। तो ये सारे हमारे कर्म फलों का ही असर है। ये परिस्थितियां तो ऐसे ही रहेंगी इस भौतिक जगत में जब तक हैं हम। कभी अच्छा कर्म करेंगे, कभी बुरा कर्म करेंगे, कभी सत्व गुण में रहेंगे, कभी तमोगुण में रहेंगे, कभी रजोगुण में रहेंगे। ये चलता रहेगा सिलसिला, क्योंकि ये संसार ही एक्चुअली 3 गुणों का बना हुआ है। लेकिन हमें यह बताया गया है, भागवतम बताती है
चैतन्य चरितमृत बताती है, भगवान चैतन्य महाप्रभु जी बताते हैं कि कोई भी परिस्थिति हो, हमें भगवान की भक्ति करनी है। भगवान का नाम जप करना है, भगवान का कीर्तन करना है, भगवान की लीलाओं को पढ़ना है, सुनना है। ये चलते रहना चाहिए। प्रकृति अपना काम करती है, भक्त अपना काम करते हैं। उसका काम है हमें फंसाना, हमारा काम है हमें छूटना माया से। भक्ति का मतलब यही है कि लड़ाई की घोषणा कर दी है हमने माया के विरोध में। अभी देखो कौन तगड़ा है। दो पहलवानों की लड़ाई होती है, एक हारता है कि जीतता है ना। लेकिन यदि हम भगवान की शरण ले लेते हैं, भगवान के नामों का गुणगान करते हैं, तब ये त्रिगुणी माया जो है हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। जब हम ढीले होते हैं तभी ही माया हमारा कुछ बिगाड़ सकती है। अदरवाइज इस दुनिया में रहते हुए भी हम भगवत धाम में रह सकते हैं। जैसे उदाहरण देते हैं कि एक चूहा है और एक बिल्ली है। बिल्ली जो है वो इसी ताक में रहती है कि कब चूहा थोड़ा सा ढीला हो, अपने बिल में से निकले और मैं उसको दबोच लूं फटाफट। जब तक तो जो चूहा जो है थोड़ा होशियार है, अलर्ट है, तो बिल्ली उसको पकड़ नहीं पाती है। वो सिर्फ दूर से दिखती रहती है, मैं कब ये ढीला पड़ेगा एकदम पकड़ूंगी। उसी प्रकार माया रूपी बिल्ली जो है, त्रिगुणी माया हमें पकड़ने के लिए हमेशा तैयार है। पकड़ा हुआ है, पकड़ने के तैयार क्या, पकड़ा हुआ है। लेकिन यदि हम अलर्ट रहते हैं, भगवान नाम का सहारा लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तब बिल्ली हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, माया कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। भगवान का नाम और भगवान एक ही चीज है, कोई अंतर नहीं है। तो जब यहां भगवान है, वहां का माया का कोई अधिकार नहीं है। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार। जहां कृष्ण वहां नहीं माया का अधिकार। जब कृष्ण के चरण कमलों को हमने कस के पकड़ लिया है, तो ये भव सागर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ठीक है, ये मोबाइल बंद कीजिए। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। बोलिए मेरे पीछे, हे स्वामी, हमारी प्रार्थना है कि जब तक हम अपने सांसारिक कलमश के कारण इस संसार में रहें और एक शरीर से दूसरे शरीर में तथा एक लोक से दूसरे लोक में घूमते रहें, तब तक हम उनकी संगति में रहें जो आपकी लीलाओं की चर्चा करने में लगे रहते हैं। हम जन्म जन्मांतर विभिन्न
शारीरिक रूपों में विभिन्न लोकों में इसी वर के लिए प्रार्थना करते हैं। यहां याद आया क्या? मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तो की त्वयि। ये श्लोक उससे मिलता जुलता है। बेशक मेरा बार बार जन्म हो, जो भक्त है ना वो जन्म मृत्यु से भी छुटकारा नहीं पाना चाहता है, लेकिन कंडीशन ये रखता है मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तो की त्वयि। मेरा बार बार बेशक इस भौतिक जन्म में जगत में जन्म हो, लेकिन आपकी भक्ति जो है वो बनी रहे, और किसी चीज का कोई मांग नहीं है। प्रचेताओं ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की समुद्र में रह करके। हम तो इस हाल में बैठ करके भी थक जाते हैं, कभी पैर थक रहे हैं, अभी हाथ थक रहे हैं, कभी कुर्सी में बैठ रहे हैं, कभी नीचे बैठ रहे हैं, कभी टांगे फैला रहे हैं। 10 मिनट के लिए भी स्टडी होकर के नहीं बैठ सकते हैं। तो कलयुग में तो बड़ा मुश्किल है ना? भगवान की भक्ति करके भगवत धाम जाना इतना आसान नहीं है। हाँ, आसान भी कर दिया चैतन्य महाप्रभु जी ने, लेकिन प्रचेताओं ने 10,000 वर्ष तक समुद्र में रह करके तपस्या की। नाक नुक सब बंद कर लिया होगा, सांस रोक ली होगी। हम तो 2 मिनट भी सांस बचपन में रोकते थे, जब नदी में नहाते थे ना, दरिया में छलांग लगाते थे, आपस में शर्त लगाते थे कितनी देर तक ये पानी में डूबा रहेगा। तो वहां पर पानी में डूबे डूबे ही मीलों निकल जाते थे। तेज तेज भाव है ना नदी का, तेज भाव। रावी नदी से पानी आता है, वो हिमालय पर्वत से ठंडा पानी होता है, जैसे जमुना जी का पानी है, गंगा जी का पानी है। जमुना जी तो गर्म हो गई, जब गंगा जी का तो शर्त लगती थी, लेकिन ज्यादा देर तक तो नहीं रोक सकते। लेकिन इन्होंने, प्रचेताओं ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की। उससे भगवान प्रसन्न हो गए। देखिए, जब भी हम भक्ति करते हैं भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। भगवान प्रसन्न हो गए तो इनको दर्शन दिए। हम में से बहुत से लोग तो बोलते हैं कि यार अब माला तो हम भी जाप कर रहे हैं, बड़े असंतुष्ट से रहते हैं, प्रसन्न से रहते हैं, तो भगवान ने तो हमें तो दर्शन दिए ही नहीं, इस कारण अप्रसन्न रहते हैं। प्रचेताओं ने तो दर्शन कर लिए, इसलिए वो प्रसन्नचित हो गए, सारे कलमश धुल गए। ऐसी बात नहीं है, आप भी दर्शन कर सकते हैं भगवान के। चैतन्य चरितमृत में एक्चुअली वो पद्म पुराण का श्लोक है। एक्चुअली इन भौतिक इंद्रियों से हम भगवान की क्या लीलाएं सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं, भगवान की क्या सेवा कर सकते हैं, क्या भक्ति कर सकते हैं, नहीं कर सकते। कुंठित, हमारी इंद्रियां कुंठित हैं। कुंठित कुंडी। हां, यदि हम अपनी जीवा को भगवान के नाम में लगा दें, भगवान का नाम जप करने में लगा दें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवत नाम जाप करने में लगा दें। क्योंकि भगवान के नाम में और स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं है। उसी समय जो ही हम नाम लेते हैं, केवल अकेले कृष्ण नहीं, राधा कृष्ण दोनों। वैष्णव अकेले कृष्ण नहीं चाहिए हमें,
हमें दोनों चाहिए, राधा और कृष्ण दोनों इकट्ठे। तो राधा और कृष्ण दोनों हमारी जीवा के ऊपर आकर के नाचना शुरू कर देते हैं। हरा मतलब राधा रानी, कृष्ण माने भगवान। तो जब हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो राधा कृष्ण हमारी जीवा के ऊपर डांस करना शुरू कर देते हैं। और फिर एक काम तो ये हो गया, इंद्रियों से तो हम, कुंठित इंद्रियों से भगवान को रियलाइज नहीं कर सकते, हम जीवा से शुरुआत कर सकते हैं। और भगवान को जो वस्तु भोग नहीं लगी है वो कभी भी नहीं खानी है, वो ग्रहण नहीं करनी है, कोई भी चीज हो। जब तक भगवान को अर्पित नहीं की गई चीज, चाहे वो खाने वाली हो चाहे इस्तेमाल करने वाली हो, वो हमें नहीं इस्तेमाल करनी है। ये बातें अगर हम मान जाते हैं और करते हैं इसको प्रैक्टिकल, सिर्फ सुन लिया और इधर से सुना इधर से निकाल दिया, ऐसे नहीं, प्रैक्टिकल करते हैं हम, तो 10,000 साल तपस्या करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी समुद्र में। हम कर भी नहीं सकते। कलयुग में हमारी जो शरीर है इसके लायक नहीं है कि हम 10,000 साल तक तपस्या कर सके जंगल में जाकर के। 2 मिनट तो स्टडी होके बैठा नहीं जाता हमारे से, तो समुद्र में क्या करेंगे तपस्या। सो जीवा को हरे कृष्ण महामंत्र के सेवा में लगाओ और प्रसाद की सेवा में लगाओ। करते जाओ, एक समय ऐसा आएगा, अवश्य आएगा, द टाइम विल कम व्हेन कृष्णा रिवील हिमसेल्फ बिफोर यू। ये प्रभुपाद जी का वचन है। एक दिन ऐसा आएगा, हरे कृष्ण महामंत्र जाप करते 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 करते, भगवान का प्रसाद करते करते शुद्ध हो जाएंगे, तो भगवान स्वतः ही अपने आप को हमारे सामने प्रकट कर देंगे। क्या श्लोक है वो? श्लोक बोलिए, क्या है वो जिसका मैंने ट्रांसलेशन किया अभी? हैं? बोलो बोलो। हैं? आता? हाँ बोलो बोलो, जोर से बोलो। बाकी लोग तो सुन नहीं रहे, जोर से बोलो ना। स्फूर्तियदा, इसमें क्या बोला हुआ है? स्फूर्तियदा, स्वतः स्वयं। जब हम भगवत नाम उच्चारण करेंगे, भगवान का प्रसाद लेंगे, धीरे 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 एक दिन ऐसा आएगा, भगवान स्वयं अपने आप को हमारे सामने प्रकट कर देंगे। जो कहते हैं हमने भगवान नहीं देखा है, भगवान को बता दो, ये तरीका करके देखो। प्रभुपाद जी को एक दफा रामलीला ग्राउंड में क्वेश्चन किया गया, क्या आपने भगवान को देखा है? प्रभुपाद जी कहते हैं, तो ऐसे ही पूरी दुनिया में कृष्ण नाम का प्रचार हो रहा है। तो ये श्लोक जो है, इससे सिद्ध होता है कि यदि हम दृढ़ता पूर्वक, नियम पूर्वक, नियमित रूप से, ये नहीं आज कर लिया फिर 10 दिन के बाद करेंगे, नहीं, जिस प्रकार गंगा नदी लगातार निरंतर बहती रहती है, उसी प्रकार हमारी जीवा से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, लगातार प्रवाह होना चाहिए। और हमेशा भगवान का प्रसाद, नहीं आज ले लिया, अभी तो हम मार्केट में है ना, तो यहां पर तो भगवान का भोग थोड़ा लगेगा, यहां पर ली कचोरी वहां से और फटाफट लेकर के खा ली, गोलगप्पे लिए और खा लिए, कहां गए वो?
बाजार में जाके गोलगप्पे खा रहे हैं। वैष्णव को बाजार में जाके गोलगप्पे खाने नहीं चाहिए। अगर दिल करता है खाने को तो थैली में डाल करके अपने जहां रह रहे हैं कमरे वहां ले जाओ, भगवान को भोग लगाओ, फिर खाओ। तो ये जो फार्मूला है इनको अपने मन में रखिए। भगवत नाम जाप कीजिए और भगवान के प्रसाद के अलावा कुछ नहीं लेना है। तभी तो हम भगवान के दर्शन कर पाएंगे। ऐसे कि मैंने भगवान के दर्शन किए, मुझे भी भगवान के दर्शन करा दो। भगवान इतने आसानी से मिल जाते हैं? सस्ते हैं क्या वो? आपके नौकर थोड़े हैं, हमारे नौकर थोड़े हैं भगवान। हे भगवान जल्दी मेरे सामने आ जाओ, मैं आपको देखना चाहता हूं। उसके लिए मूल्य चाहिए, लौलम। ठीक है, दोबारा से सुनिए। हे स्वामी, हमारी प्रार्थना है कि जब तक हम अपने सांसारिक कलमश के कारण इस संसार में रहें और एक शरीर से दूसरे में तथा एक लोक से दूसरे लोक में घूमते रहें, तब तक हम उनकी संगति में रहें जो आपकी लीलाओं की चर्चा करने में लगे रहते हैं। हम जन्म जन्मांतर विभिन्न शारीरिक रूपों में और विभिन्न लोकों में इसी वर्ग के लिए प्रार्थना करते हैं। ये चांस समय मिला हुआ है। हम सब जितने भी बैठे हुए हैं दिल्ली में, सबको ये चांस नहीं मिला हुआ है कि ऐसे लोगों की संगति करो जहां लगभग निरंतर तो नहीं कर पा रहे तो कम से कम घंटा डेढ़ घंटा तो करते ही हैं। जो लेक्चर होता है सवेरे भागवतम का, शाम को भगवत गीता का, तो ये भगवान की चर्चा ही तो है। हमें ये अवसर मिला हुआ है सबको जो इस्कॉन मंदिरों में आते हैं, भक्तों से भगवान की लीलाएं सुनने का। इसी से ही हमारा काम बढ़ने वाला है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। देखिए, एक बात और मुझे याद आ गई। जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं ना तो वो वर देते हैं, जरूर वरदान मांगिए। तो हमें वरदान मांगना भी नहीं आता है। मेरे जैसा होगा, ओ भगवान जी, अच्छा अच्छा आप आ गए ना मेरे पास, तो मेरे पास कार नहीं है कि मुझे कार चाहिए, मेरा मकान छोटा सा है, बड़े कोठी चाहिए, ऐसी चीजें मांगेंगे। मेरी सुंदर पत्नी चाहिए। पत्नी प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं, अच्छा पत्नी मिले, अच्छा पति मिले। करते नहीं? हमारे तो हिंदुस्तान में तो करते ही हैं। अच्छी पत्नी मिले, अच्छा पति मिले, इसके लिए तपस्या करते हैं, भगवान को कष्ट देते हैं। ये कोई वर मांगना हुआ? नहीं, ये वर नहीं मांगना है। हमें सीखना है भागवतम से, भक्तों से सीखना है हमें क्या मांगना है। भगवान को सब पता है हमें क्या जरूरत है। तो प्रचेताओं ने कोई वर नहीं मांगा इस किस्म का, लेकिन भगवान ने खुद ही उनको वर दे दिया कि 10 लाख वर्ष तक, 10 लाख पता कौन से? स्वर्गलोक के। अभी कैलकुलेशन में नहीं कर सकते हम, इतनी लंबी समय तक आप ऐश्वर्य को भोगोगे और उसके बाद भगवत धाम में वापस आओगे। तो ये स्पेशल जो फैसिलिटी है ये भक्तों को मिल जाती है कभी कभी, कुछ भक्तों को, सबको नहीं। अगर हमें ये फैसिलिटी मिल जाए कि 10 लाख तक वर्षों तक आप ऐश्वर्य भोगो, तो हम उसी के चक्कर में रहेंगे, बाद में नरक में चले जाएंगे। इंद्रिय भोगते भोगते रहे। अच्छा, केवल यही नहीं वर दिया, साथ में यही वर दिया कि आपका जो शरीर है ये भी ताकतवर रहे, बलवान रहे। भाई देखिए, जब तक आपके शरीर में जान नहीं है तो क्या इंद्रिय तृप्ति करोगे? आप चल भी नहीं पाएंगे, अच्छी अच्छी जगह भी नहीं देख पाएंगे, टांगों में ताकत नहीं है, क्या भोग भोगोगे? कुछ भोग नहीं भोग सकते जब तक के ये, यहां तक के भक्ति भी नहीं कर पाते। अगर शरीर भी अच्छा नहीं है, भक्ति भी नहीं होती है, इंद्रिय तृप्ति तो करनी क्या है। सो भगवान ने प्रचेताओं को यह भी वर दिया कि आपका शरीर भी बलशाली रहे,
तभी तो पूरा ऐश्वर्य भोग सकते हैं। लेकिन जब भगवान देखते हैं कि ये भक्ति तो करना चाह रहा है लेकिन अभी पक्का नहीं है, ये अभी कच्चा है, तो भगवान कहते हैं मैं उसकी सारी प्रॉपर्टी, संपत्ति, धन संपत्ति छीन लेता हूं। वो जब पैसा ही नहीं रहा तो फिर मित्र दोस्त भी जो है ना, रिश्तेदार भी, वो भी ठुड मारते, जाओ भागो, ये तो कहीं और उस कहीं रास्ते में मिल भी जाए, वो कहीं हमारे से पैसे ना मांग ले, ये नजर बचा के भाग जाएंगे। तो ऐसे में फिर जब वो भक्त देखता है ओ मेरा तो कोई सहारा नहीं भगवान के अलावा, ये तो भौतिक जगत तो ठगने वाला है, मुझे धोखा देने वाला है, मेरा सका नहीं है ये, तब वाकई हम अभी हमारे बच्चों के जो माता पिता हैं, भक्तों के माता पिता आते हैं, देखिए जी मेरा एक ही बच्चा है, इसको मैंने एम टेक कराया और हमें तो ये थी कि हमें ये कुछ खाने को देगा, कुछ पैसे देगा, हमें कार लेके देगा, ये तो जाकर के सन्यासी बन गया इस्कॉन का। मान लिया अगर वो इस्कॉन में नहीं आता, किसी ज्वारी शराबी बन जाता, तो फिर क्या होता तुम्हारा भैया? जहां बहुत सारे लड़के जो हैं अमेरिका चले, मेरा एक फ्रेंड वाइस चांसलर लखनऊ यूनिवर्सिटी के, एक दफा हम गए टूर के ऊपर, तो वो क्या है गेटवे ऑफ इंडिया, वहां पर हम घूमने के लिए गए, हमें पास 4 दिन की मीटिंग थी हमारी। तो पहले तो मुझे पूछता है वो, कहता पंडित जी बोलता था मुझे, पंडित जी आपके कितने बच्चे हैं? मैं 3 बच्चे हैं। क्या क्या करते हैं? मैंने बताया मेरे बच्चे 3 बच्चे हैं, नहीं 2 बच्चे, 2 लड़के हैं, दोनों अमेरिका में हैं, दोनों एमबीबीएस हैं, दोनों की पत्नियां भी डॉक्टर हैं वहां पर बड़े हॉस्पिटलों में। मैंने खेल गांव में एक बहुत बड़ा फ्लैट, बड़ा महंगे फ्लैट बिके थे तब वहां पर, वो एक फ्लैट है वहां पर, एक फ्लैट मेरा ग्रेटर कैलाश में है दिल्ली में, एक कोई और कॉलोनी बताई वहां पर है, बड़ी बड़ी कॉलोनियां। मैं और मेरी पत्नी है बस, वो पत्नी भी पिछले साल मर गई है, अभी हम अकेला रह गया। तो हमने सोचा था कि कभी इस फ्लैट में रहेंगे एक बच्चे के साथ, कभी इस फ्लैट में रहेंगे एक बच्चे के साथ, कभी इस कोठी में रहेंगे एक बच्चे के साथ। अभी वो तो बेचारी मर गई, अभी मैं अकेला रह गया हूं। और वो पहले लड़का गया बड़े वाला, उसने वहां पर ही शादी कर ली, उसके बाद छोटे को भी बुला लिया। पहले तो कभी कभी फोन आता था, अभी 5 साल से किसी का फोन नहीं आया है। तो जब ऐसा हो जाए तो फिर क्या करोगे तुम? अमेरिका को जाकर के बोलोगे ट्रंप को कि मेरे बच्चों को वापस करो? ये आपके पास डॉक्टर बन गया आपके अमेरिका में आकर के। कितनी नासमझी है। हमारा बच्चा एक अच्छी जगह पर पहुंच गया है, आपका भी भला करने वाला है। हमारे बेटे के कारण हम लोग भी भगवत धाम जाने वाले हैं, ये नहीं सोचते वो। और अगर घर में रहेगा, अमेरिका में जाएगा तो नरक में जाएगा वो भी, और मां बाप भी नरक में जाएंगे। यही असूल है, हमारे ग्रंथों ने सिखाया है, लेकिन ये समझ नहीं है हम लोगों को। ये सब सोचने की बातें हैं। ये तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा ये सर्वश्रेष्ठ वर है। कौन सा? मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रेत की त्वयि। भक्तों का संग मिले मुझे, तो हमें संग मिला हुआ है, यहां पर एक मौका मिला हुआ है। ये सर्वश्रेष्ठ वर है, इससे बड़ा कोई वर नहीं है। उन्होंने वर यही मांगा था, हमें दुनिया वाला नहीं चाहिए। जिससे भक्त, हाँ वो बीच में रह गया, तो जो अभी प्रौढ़ भक्त नहीं होता है, भगवान उसका हर लेते हैं, ताकि खानदान वाले जो उसके यार दोस्त हैं नजर बचा के उसको भाग जाएं। जब वो देखता है कि मैं तो अभी अकेला रह गया, कहीं का भी नहीं रहा, कहीं का भी राह याद आ गया। चंडीगढ़ में था मैं अभी, आजकल 9:15 बजे तक क्लास चलनी है। वैसे जी एक वाइस प्रेसिडेंट थे चंडीगढ़ में, अभी बैठे हुए होंगे शायद, पता नहीं, तो वो भी बीटेक एमटेक थे, नौकरी कर रहे थे कहीं, और प्रेसिडेंट भी थे, वाइस प्रेसिडेंट मेरे साथ।
तो उनके जो माता पिता थे वो नहीं चाहते थे कि भाई ये हमारा बच्चा जो है भक्त बने, मंदिर में रहे। तो वो इसको लेने के लिए आ गए मंदिर में। तो पूछते हैं कि भाई हमारे बच्चे ने हमें तंग कर रखा है, ये है वो, लोगों को बोल रहे, मेरे पास नहीं आए। तो जब मुझे पता चला ये फलाने भक्त के माता पिता हैं, तो मैंने बोला हरे कृष्णा हरे कृष्णा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो भी कहीं के भी नहीं रहे। मैं क्या क्या, क्या हो गया? कहने हमारा एक ही बेटा वो इस्कॉन में आ गया है यहां पर बैठा हुआ बेटा नहीं है। बटाला का था वो लड़का, कादियां, महाहरियश क्या नाम है, बैठा हुआ है। मैं एक प्रसंग बता रहा हूं ये। तो उस समय जब सब छोड़ जाते हैं ना, तब फुल सरेंडर कर जाता है आदमी भक्त कभी कभी। लेकिन जो तमोगुण में है वो नहीं प्रभाव करता, वो तो फिर और खड्डे में गिरता है और शराब पिएगा, दारू पिएगा। लेकिन जो सात्विक है, थोड़ा भक्ति करना चाहता है, तो जब देखता है कि सब कन्नी काट गए मेरे से, तो पूरी तरह से भगवान की आश्रित हो जाता है। ये भगवान मौका देते हैं उनको। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा ये सर्वश्रेष्ठ वर है जिसे भक्त भगवान से मांग सकता है। चैतन्य महाप्रभु के द्वारा भी हुई है ये मांग। स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुभांग मनो भी, भागवत 10:14-3। भाग्य के अनुसार मनुष्य किसी भी स्थिति में हो या दूसरी में, प्रत्येक दिशा में उसे भगवान के कार्यकलापों तथा लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। हमारे भाग्य के अनुसार, जैसे शुरू में कहा है, हम जिस भी स्थिति में हैं, उच्च या नीचे, हमें भगवान के कार्यकलाप और लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। शुद्ध भक्त कभी कभी अपनी मुक्ति या आवागमन के चक्कर से बचने की प्रार्थना नहीं करता, क्योंकि वो अपने आप ही जाता है। पे उसके लिए जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है, ये तो पक्का है कि वो भगवत धाम जाएगा ही जाएगा, क्योंकि उसकी दृष्टि में उनका महत्व नहीं है। भक्त के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? भगवान की लीलाओं तथा गुणों के संबंध में श्रवण करने का अवसर पाना। हमें श्रवण का समय मिल जाए, अवसर मिल जाए, मौका मिल जाए, ऐसी तलाश में रहते हैं। जब हम नौकरी करते थे सरकारी, तो आईटीओ में कथा होती थी, तो हम दिल में रहता कब 1:45 बजे और फटाफट भाग करके कथा सुनने के लिए जाएं। ऐसा लौलम होना चाहिए। जो लोग इस संसार में भगवत भक्ति करते हैं, उन्हें बैकुंठ में भी यही सुअवसर प्राप्त होगा। वहां जाकर के, बैकुंठ में जाकर के भी हमने भगवान की भक्ति ही करनी है, मिलेगा ये अवसर। इस प्रकार भक्त के लिए बैकुंठ में सब कुछ है, क्योंकि जब तक वह भगवान की लीलाओं का श्रवण कर सकता है अथवा जहां भी वह कीर्तन कर सकता है, वहां भगवान उपस्थित रहते हैं। वहां तो भगवान के सामने हम श्रवण कीर्तन करते हैं और वहां भगवान भी उपस्थित रहते हैं। और ऐसा कहा गया है, तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद भक्ता। जहां भगवान के भक्त भगवान की लीलाओं का गुणगान करते हैं, भगवान के नाम का गुणगान करते हैं, भगवान बोलते मैं बैकुंठ में नहीं हूं। जहां पर भगवत भक्त जो हैं मेरा नाम की चर्चा करते हैं, मेरी लीलाओं की चर्चा करते हैं, वहां पर मैं रहता हूं। वो जगह फिर जहां भगवान रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? बैकुंठ। तो फिर हम यहां पर कहां बैठे हुए हैं? बैकुंठ में बैठे हुए हैं। इतनी वो गड़ी में नहीं बैठे हुए हम, बैकुंठ है ये। जहां भगवान के नाम की चर्चा होती है वो जगह बैकुंठ है। और बैकुंठ में है तो इसलिए आप बड़े ही भाग्यशाली हैं, है नहीं भाग्यशाली? बड़े भाग्यशाली हैं जो यहां पर बैठे हुए हैं, बैकुंठ में बैठे हुए हैं। और अगर यही भाव रहता है तो भगवत धाम जाना सुनिश्चित है सबका।
तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद्भक्ता। जब शुद्ध भक्त मिलकर भगवान के विषय में कीर्तन, श्रवण तथा कथन करते हैं तो वह स्थान जहां वे एकत्रित होते हैं वैकुंठ बन जाता है। भक्त को वैकुंठ जाने के लिए भगवान से प्रार्थना की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, अलग से प्रार्थना करने की कोई जरूरत नहीं है। केवल सुनो, जप करो, कीर्तन करो, बस वैकुंठ में पहुंच जाओगे। जितने इस शरीर में भी वैकुंठ में है, और जब ये शरीर छोड़ जाएंगे हम, उसके बाद सीधा भगवत धाम जाने की पूरी गारंटी मिल जाती है। शुद्ध भक्त कहीं भी भगवान के गुणों का केवल निरापराध भाव से जप करके वैकुंठ या वृंदावन बना सकता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें अपराध नहीं करने हैं। निरापराध अपराध बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन कई दफा हम नहीं चाहते फिर भी हो जाते हैं अपराध। इसके लिए भगवान से हमें, राधा पार्थसारथी से हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए कि हमसे अपराध ना हो, तो भगवान हमें ये वर दे देंगे। ऐसी चीजें हम मांग सकते हैं ना भगवान से, ऐसा वर तो मांग ही सकते हैं कि हम नाम के प्रति अपराध ना करें, भक्तों का अपराध ना करें। फिर भी अगर कभी कभी हो जाता है तो भगवान को प्रणाम कीजिए, भगवान माफ कर देंगे। वैसे भक्तों के प्रति अपराध करने से हमें बचना चाहिए, सबसे बड़ा अपराध है हाथी माता। प्रत्येक जीवन भवे 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 मतलब प्रत्येक जीवन में भगवान के गुणों का गान सुनने का अवसर प्राप्त हो, इसके लिए प्रचेतागण भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। हम भी प्रार्थना कर रहे हैं, सब लोग, हमें भी ऐसा ही मौका मिलता रहे। सब प्रार्थना करेंगे ना ये? हाँ, यही प्रार्थना करनी चाहिए, और कुछ नहीं मांगना भगवान से, केवल यही कि भक्तों का हमें संग मिलता रहे, भक्तों में बैठ करके हम आपके नाम का श्रवण कीर्तन करें, सुने, यही वर मांगना है और कुछ नहीं मांगना है। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश काम्य मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहती। भक्त इस क्रिया को बंद करने के पक्ष में नहीं है। जीव एक देह में दूसरे देह में देहांतरण करता है, भक्त इस क्रिया को बंद करने के पक्ष में नहीं है। चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते हैं, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति हेतु की त्वयि। हे भगवान, मैं जन्म जन्मांतर आपकी शुद्ध भक्ति में स्थिर रहूं। विनयवश, क्या हो गया आपको? टाइम हो गया आपका? हाँ, खड़ा हो जाओ। विनयवश भक्त अपने आप को वैकुंठ जाने के अयोग्य समझता है। भक्त कभी अभिमान नहीं करता, और जब भक्त अभिमान करता है तो भगवान उसके अभिमान को, मोह को एकदम तोड़ देते हैं। अगर हम शुद्ध भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं तो, सिर्फ दिखावा कर रहे हैं तो तब भगवान हमारी कोई रक्षा नहीं करेंगे। लेकिन यदि हम वाकई शुद्ध भक्त बनना चाहते हैं और अभिमान आ गया तो भगवान उस अभिमान को जल्दी ही तोड़ देंगे, हमें शुद्ध बना देंगे। ये पक्की बात है। तो भक्ति बेशक जितनी मर्जी करें, लेकिन फिर भी जो भक्त है अपने आप को अयोग्य समझता है, मैं कहां वैकुंठ में जाना वाला हूं, प्रभुपाद जी ले जाएंगे तो चलो चले जाएंगे, है ना, मेरे में कोई समर्थ नहीं है, मेरी कोई शक्ति नहीं है। वह अपने को सदैव प्रकृति के गुणों से मलिन समझता है। भक्त को इन गुणों से भी मुक्त होने के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। ये तीन गुणों से हम बंधे हुए हैं, मलिन हैं, तो इससे बाहर निकलने के लिए या इसको शुद्ध करने के लिए अपने आप को अलग से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावागनी निर्वापन। जब भगवान का नाम जाप करते हैं ना, तो हमारा चित्त जो है, जो मैला हुआ है सदियों से, कई जन्मों से, वो साफ हो जाता है केवल मात्र भगवान का नाम जाप करने से। हमें अलग से प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। भक्त को इन गुणों से मुक्त होने के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं रहती। भक्ति स्वयं दिव्य पद है। लेकिन भगवत गीता में भगवान ये भी बोलते हैं ना 14वें अध्याय में, कि भक्तों को किसी से ईर्ष्या, द्वेष
नहीं करना चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए। औरों की भी नहीं करनी, भक्तों की तो करनी ही नहीं है, किसी की भी नहीं करनी है। अगर ऐसा ही हम करते हैं तो दिव्य गुण हमारे में आ सकते हैं। जब अर्जुन ने पूछा है कि भाई दिव्य गुण वाले की क्या पहचान है, तो उन्होंने यही तो बताई थी ना, वो 22 में से श्लोक में से लेके 25वें श्लोक तक यही तो बताया भगवत गीता में 14वें अध्याय के में। ईर्ष्या नहीं करता है, वो किसी की निंदा नहीं करता है, स्वच्छ रहता है और हमेशा भगवान नाम जाप करता रहता है। तो ऐसा व्यक्ति दिव्य पद पर पहुंच जाता है। यह निशानी है। हम अपने आप को भी पहचान सकते हैं कि हम दिव्य पद पर हैं कि नहीं, और अपने साथी को भी पहचान सकते हैं कि दिव्य पद पर है कि नहीं, ये देख सकते हैं। अतः इस विशिष्ट सुविधा की जांचना करना व्यर्थ है। प्रभुपाद जी कहते हैं यह जांचना नहीं करनी हमें कि हमें बंधन से छुड़ा दो भगवान, कोई नहीं, अपने आप निकले हुए हैं। निष्कर्ष यह निकला कि शुद्ध भक्त जन्म मृत्यु के चक्कर को रोकने के लिए उत्सुक नहीं रहता। वह तो उन भक्तों की संगति करने के लिए उत्सुक रहता है जो भगवान के कीर्तन तथा उनके गुणों के श्रवण में लगे हुए हैं। हमें केवल इसके लिए प्रयास करना है। अभी तो हम लोगों को तो मौका मिल गया है, लेकिन जब हमने ज्वाइन किया 72 में, तो इतना हमारा भाग्य नहीं था कि हम भक्तों की संग कर सकें। छोटा सा सेंटर था हमारा, तो वहां पर हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ही जाया पर, पहले शुरू में तो 1 दिन ही जाते थे, संडे वाले दिन। बाद में जब गवर्नमेंट ने 2 छुट्टियां कर दी, शनिवार इतवार की, तब जाना शुरू किया। तो आप बड़े भाग्यशाली हैं, आपको सबको ये मौका मिला हुआ है, अवसर मिला हुआ है साधु संग करने का। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। इतना महत्वपूर्ण है साधु संग। अगर थोड़ा भी साधु संग मिल जाता है तो सर्व सिद्धि हो जाती है। सर्व सिद्धि क्या है? सर्व सिद्धि क्या है हमारी? भगवत धाम वापस चले जाएंगे। सबसे बड़ी सर्व सिद्धि का मतलब ये नहीं है कि हम बड़े अमीर बन जाएंगे इस भौतिक जगत में रह के, नहीं। सिद्धि का मतलब है परफेक्शन, पूर्णता हमें मिल जाएगी सर्व सिद्धि हो। केवल भक्तों का थोड़ा सा भी संग मिल जाए तो। हाँ, निष्कर्ष यह निकला कि शुद्ध भक्त जन्म मृत्यु के चक्कर को रोकने के लिए उत्सुक नहीं रहता। वह तो उन भक्तों की संगति करने के लिए उत्सुक रहता है जो भगवान के कीर्तन तथा उनके गुणों के श्रवण में लगे रहते हैं। हमें यहां पर एक बात एक भी और नोट करने की है। जैसे कुछ लोग, हमारे भक्त लोग फुल टाइम भी ज्वाइन किया, तो कभी कभी सारे तो एक स्टैंडर्ड के नहीं होते भक्त ना, तो कुछ लोग का कुछ और उद्देश्य होता है कुछ लोगों का। तो ऐसे लोगों से थोड़ा घृणा नहीं करनी, ईर्ष्या नहीं करनी, दोस्ती थोड़ा नहीं करनी। दोस्ती उसी से करो जो देखते हैं कि ये भक्ति में उन्नति करने का इच्छुक है, उन्नति कर रहा है भक्ति में। ऐसे भक्तों का संग करो, ऐसे भक्तों के साथ ज्यादा दोस्ती रखो। और जिसका कोई और ही उद्देश्य है तो वो खुद तो स्पॉइल हो ही रहा है, हमें भी स्पॉइल कर देगा, नष्ट कर देगा हमें। तो ये भी बातें ध्यान में रखनी होती हैं, ठीक है नहीं? हरे कृष्णा, बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो सबको ये जो व्याख्यान है आज का समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, समझ में आ गया। तो इसी के अनुसार हमें अपना जीवन यापन करना है, ठीक है? कोई प्रश्न है किसी का, कर सकते हैं। बस 2 मिनट हैं बाकी, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की,
राधा पार्था सारथी भगवान की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। गौर निताई की जय। बोल प्रेमानंदी हरि हरि बोल। धन्यवाद। हरे कृष्ण।